एक व्यथित महिला बड़े नवजात शिशु को पालती है जिसे कूटी नाम देती है, जो बेतुका है। सभी जानते हैं कि वे कूटी तब तक नहीं पा सकते जब तक वे 5 नहीं हो जाते। वह उसे एक कंबल में लिपटाकर घर ले जाती है ताकि बाहरी दुनिया से छिपा सके। बच्चे के आसपास कुछ रहस्य होने की बात साफ है, पर हम अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं जानते। साल बीतते बीतते हम देखते हैं कि कूटी बढ़ते आकार और ताकत दोनों में तेजी से, इससे वह अनजाने में घूमते हुए दरवाजों को तोड़ देता है। वह अपनी चाचियों और चाचा की देखरेख में अच्छी तरह से रखभाल किया जाता है, पर उन्होंने उसे घर के अंदर ही रखा हुआ है। रबवर्स से चलता हुआ 19 साल बाद कूटी 13 फीट लंबा हो गया है। उसके परिवार के घर में अब वह नहीं फिट बैठता, इसलिए चाची और चाचा ने नया घर बनाया है जहां वह स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। एक दिन टीवी देखते समय उसे बिग बैंग बर्गर नामक फास्ट फूड चेन से बर्गर के लिए एक टेम्पटिंग विज्ञापन नजर आता है। उसे उन्हें ट्राई करने की उत्सुकता होती है, लेकिन उसके चाचा इन्हें हानिकारक बताते हैं। पता चला कि गार्डियंस अभी भी कूटी की गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे यार्ड में ही सीमित रखते हैं। उन्हें उसकी सुरक्षा की चिंता है और वे बाहरी दुनिया में होने वाले खतरों से डरते हैं। इसलिए कूटी घर के अंदर अपने दिन बिताता है, वर्कआउट करता है, वीडियो गेम खेलता है और फिल्में देखता है। रबवर्स से चलता हुआ जब वह सावधानी से अपने आसपास का पता लगाता है, तब वह अपनी उम्र के कुछ बच्चों को पास में घूमते हुए देखता है। अचानक झाड़ियों में असामान्य हिलता देखकर फेलिक्स नाम के एक लड़के को लगता है। शुरुआत में वह समझता है कि वह नशे में है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि झाड़ी में एक बड़ा इंसान है। इसके साथ छिपे हुए विशाल का शब्द शहर में तेजी से फैलता है जैसे कि जंगल की आग। रबवर्स से चलता हुआ कुछ दिनों बाद फेलिक्स और उसके दोस्त जोन्स और स्कैट फेंस के बाहर से कूटी को देखते हैं। अचानक उसने उन्हें अंदर बुलाया और जब वे वहां घूमने लगे तब उन्हें उसकी ताकत और कौशल से हैरानी हुई। फिर समूह कूटी को बाहरी दुनिया दिखाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी चाची और चाचा ने उसे ऐसा करने से सख्ती से मना किया है। रबवर्स से चलता हुआ कूटी बदले में अपनी आज़ादी और ये नए अनुभवों का मजा लेता है, लेकिन इतने भार से कार में वो घटिया बेस सिस्टम सीधे पीछे से निकल सकता है। अपने घर वापस लौटते ही उसे अपनी चाची और चाचा की नाराज नज़रों से मिलता है। देखता है उन्होंने उसकी कार स्टंट वीडियो ऑनलाइन पर देख ली होगी। जवाब में कोटी कहता है कि उन्होंने उसे दुनिया की हर चीज से वंचित रखा है। फिर उसकी चाची ने उन दिग्गजों के दुखद भाग्य के बारे में कुछ लेख दिखाए जो रहस्यमय तरीके से मर गए थे और अमानवीय रूप से प्रदर्शित किए जाते थे। पता चला कि इतिहास में हर पीढ़ी में ऐसे व्यक्ति हुए हैं, पर समाज हमेशा उन्हें नामंजूर कर दिया है। हाँ, जब मैं लॉट में डोनट्स कर रहा था और ब्लंट मार रहा था तब समाज मुझे अस्वीकार नहीं कर रहा था। माँ, मेरा मतलब है चाची। इसके बाद कोटी अपने नए दोस्तों के साथ बिग बैंग बर्गर खाने जाता है। वहां रहते हुए उसे फ्लोरा नाम की एक लड़की अद्भुत गति से काम करती नजर आती है। अपना ऑर्डर देने के बाद उसने अपने ट्वॉम्ब मॉन्स्टर टी शर्ट पहनाकर अपना समर्थन दिखाया। कोटी बर्गर का टुकड़ा लेती है और खुशी से उसे खाते हुए देखती है कि यह बेकार का स्वाद है। बाद में समूह एक क्लब में जाता है जहां फेलिक्स कोटी को एक नई लड़की से भेजता है। उसने उससे बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसे रिजेक्ट कर देती है। जब वे जाते हैं तभी उसे एक आदमी से टकरा जाता है जिससे झगड़ा हो जाता है। फिर उस आदमी और उसके दोस्त कूटी से चिपक जाते हैं और उसे पीटते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वे भाग्यशाली हैं कि वह एक दोस्ताना विशाल है, वरना शायद उसने किसी के डिस्क को सीधे पेल्विस में मार दिया होता। जल्द ही इस झगड़े की खबर मीडिया में फैल जाती है। नायक कूटी की पसंदीदा कॉमिक बुक का वास्तविक जीवन का सुपर हीरो समाचारों की नजर रखता है और अपने एआई से ट्वॉम्ब मॉन्स्टर के खतरे की संभावना का मूल्यांकन करवाता है। इस दौरान कूटी की चाची और चाचा भी न्यूज़ कवरेज पर ट्यून इन होते हैं और जो भी होने वाला हो तैयार हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी गन भीतर से छिपी हुई है। इसके बाद कूटी फिर से बिग बैंग बर्गर के पास आती है और फ्लोरा उसे देखकर बहुत खुश होती है। क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? बिल्कुल नहीं भाई, वो क्रैप बर्गर देखने नहीं आया हूँ। बाद में वह अपने दोस्तों के साथ फुर्सत के लिए स्कॉट के घर जाता है। वे बात करते ही उसने उसे बताया कि उसमें दिलचस्पी है, लेकिन उसे धीमे से लेना चाहता है और उसे बेहतर से जानना चाहता है। लेकिन जोन्स ने उसे तंग करते हुए बताया कि वह फ्लोरा को ठीक से नहीं जानता। वह भी सुझाव देती है कि उसके बाहरी दुनिया में अनुभव सीमित होने के कारण रिश्ते में जल्दबाजी करना बेवकूफ़ी होगी। अगर वो तीसरी बेस पर पहुंचते हैं तो वह मर सकती है। रबवर्स से चलता हुआ थोड़ी देर बाद कूटी ने बताया कि उसके पास कैश नहीं है, इसलिए वह फ्लोरा से मिलने बिग बैंग बर्गर नहीं जा सकता। फेलिक्स तुरंत उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैसे होगी अगर उसके पास बर्गर के लिए पैसे नहीं हैं। एक बकवास बर्गर। लेकिन जोन्स आकर कूदता है और कूटी को आश्वस्त करता है कि पैसे के मामलों में खुद के साथ सच्चा रहना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, खास तौर पर जब दिल के मामले हों।
रिवर्स से चलाया गया। वजह इससे उसका दिल टूट जाता है और उसे अब समझ में आता है कि अगर वह फ्लोरा को पटाना चाहता है तो उसे खुद का सहारा बनाना होगा। उसी रात कूटी, फेलिक्स और स्कैट स्नैक्स और शराब खरीदने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाते हैं। जैसे ही वे चेकआउट काउंटर पर पहुंचते हैं तब तीनों को ये समझ में आता है कि पैसे कम हैं। तभी सैम स्पीगल, एक स्पोर्ट्स और टैलेंट एजेंट, उन्हें बताता है कि वह उनके बिल का भुगतान करने को तैयार है। फिर उसने कूटी को अपने साथ पेशेवर खेलों में करियर बनाने का एक रोचक प्रस्ताव दिया। अगले दिन फ्लोरा ने देखा कि कूटी बिग बैंग में ऑर्डर देने की लाइन में खड़ा है। दोनों एक दूसरे के साथ आसानी से फ्लर्ट करते हैं क्योंकि वे नजरों का आदान प्रदान करते हैं और बात करते हैं। बाद में अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए कूटी का फोन अचानक बजता है। लाइन पर सैम स्पीगल का कॉल है। उसे स्पोर्ट्स चैनल पर स्विच करने को बोलता है। वहां वे जानते हैं कि ट्वोम्ब मॉन्स्टर को सभी स्पोर्ट्स से बैन कर दिया गया है। इस मुद्दे के साथ सैम उसे आय के लिए अन्य विकल्पों का विचार करने की सलाह देता है। फिर उसने एक स्थानीय मॉल में मॉडलिंग करने की सलाह दी और उसे एक अच्छे कपड़े की ब्रांड से डील करवाए। कोटी फिर अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए आत्मविश्वास से एक जीवित मूर्ति की तरह पोज करता है और कई लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। बाद में कूटी बिग बैंग बर्गर में वापस आता है, जहां उसे फ्लोरा से पहले ही मिल जाती है। वह तुरंत उसे अपना फ़ोन नंबर देती है और उसे कहती है कि जब भी मन करे उसे कॉल करें। वह उसे बर्गर लाने का ऑफर देती है और उसे यह भी आश्वासन देती है कि उसे लाइन में इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। उफ, ये फायदे। उसी वक्त उसकी चाची और चाचा लोकल बार में ड्रिंक करने जाते हैं। उनकी बातचीत अंततः कूटी के बारे में होती है और चाचा अपनी पत्नी को सलाह देते हैं कि वह अभी तक ज्यादा जानकारी न दे। उनकी बातचीत का पूरा संदर्भ स्पष्ट नहीं है, लेकिन चाची की उम्मीद है कि कूटी आगे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार हो। कैमरा चारों ओर घूमते हुए पता चलता है कि उनकी पर्स में एक रहस्यमय उपकरण है। कहीं और कूटी और फ्लोरा रेस्तरां में डेट कर रहे होते हैं जब अचानक उनका ध्यान आसमान की तरफ खींच लेता है। वहां उसे अपने सूट से जुड़े ड्रोन की मदद से शहर के चारों ओर घूमते हुए हीरो को देखता है। इसी बीच जोन्स एक युवा एक्टिविस्ट के रूप में नजर आते हैं जो निकासी करने वालों की मदद कर रहे हैं। जैसे जैसे दृश्य सामने आता है यह स्पष्ट होता है कि ये लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उन्हें अपने घरों से जबरदस्ती निकाला जा रहा है। रिवर्स से चलाया गया। अराजकता के दृश्य को देखते हुए नायक हस्तक्षेप करता है, लेकिन वह जोन्स को जरूरतमंद लोगों की मदद से रोकता है। पता चला वह अंततः एक अच्छा इंसान नहीं है। उसके प्रयासों को रोकने के बाद मजाक करता हुआ हाथ उठाता है। इससे गरीब लड़की जमीन पर बैठे हुए उससे थक चुकी होकर उसे चिल्लाती है। कहीं और कोटी नायक की तारीफ करते हुए अपनी भावुकता जाहिर करता है। वह सुपर हीरो की न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करता है, जिसका वह पूर्णतः समर्थन करता है। जैसे वे बात कर रहे थे, फ्लोरा ने ध्यान दिया कि कूटी खाने का बाहरी अनुभव अनजान लग रहा है। तब वह उसे रेस्तरां में खाने का मजा देने का फैसला लेती है। वह उसे एक बुफे में ले जाती है जहां वह उत्साह से उपलब्ध खाद्य पदार्थों की सरणी का वर्णन करती है। कोटी भी ध्यान से सुनता है क्योंकि वह खाना खाने में अपना जुनून रखती है। उसके बाद उनकी बातचीत फ्लोरा के बारे में बदलती है, खासकर उसकी रहस्यमय ताकत जिससे वो दूसरों से तेजी से भागती है। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं और उसे एक बच्चे के रूप में देखते हैं जो रहस्यमय तरीके से तेज दौड़ता हुआ दिखता है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी तेज गति एक ऐंठन है, लेकिन उसकी मां को लगता है कि यह कुछ और हो सकता है। फ्लोरा के नज़रिए से उसे समय का अनुभव अलग तरीके से होता है। वह सामान्य गति से आगे बढ़ती है जबकि सब कुछ स्लो डाउन होता हुआ दिखता है। बचपन में फ्लोरा को अक्सर निराशा और गलत समझा जाना पड़ता था। हम उस वक्त देखते हैं जब वह रोती थी क्योंकि उसके माता पिता समय में फंसे थे और उसे संबोधित नहीं कर पाए। तब पता चलता है कि वह बोलने से पहले ही लिखने से संवाद करना सीख गई थी। वह बिना रुके बोल सकती थी। फ्लैशबैक में हम दीवारों पर बिखरे हुए पोस्ट-इट नोट्स देखते हैं, संभवतः फ्लोरा द्वारा अपने माता पिता से बात करने के लिए लिखा गया है। समय के साथ उसने अपनी सुनवाई और भाषण को समायोजित करना सीखा और अपने आसपास के लोगों की गति से मेल खाने के लिए उन्हें धीमा कर दिया। अगले दिन कूटी उत्साह से फेलिक्स को बताता है कि उसके पास उसी शाम के लिए फ्लोरा के साथ एक और डेट प्लान किया हुआ है। फेलिक्स उसकी आदत के अनुसार उसे उत्तेजित करता है और समझाता है कि दूसरी डेट आमतौर पर हुकअप की ओर ले जाती है। लेकिन कूटी ने अचानक अपने शरीर पर खुजली वाले दानों को नोटिस किया जिसे वह शाम से पहले देखभाल करने की जरूरत है। घर पर उसने ऑनलाइन एक उपाय ढूंढा और रॉ लहसुन का पेस्ट बनाकर खुजली को सुखाने लगा। कूटी फिर फ्लोरा के साथ डेट पर जाने से पहले अपने चाचा के कोलोन स्प्रे करता है ताकि लहसुन की गंध छिप जाए। अगले सीन में फेलिक्स कूटी को अपनी डेट के लिए लेने की पेशकश करता है और उसे उत्साह देने के लिए एक छोटी सी बात करता है। बाद में उनकी डेट के दौरान कूटी फ्लोरा से फिर उसकी गति की क्षमता के बारे में पूछता है। जवाब में उसने बताया कि वह हर वक्त खुद को संज्ञानशील रूप से धीमा करती है। वह बताती है कि वह अपने आसपास के लोगों की गति से मेल खाने के लिए अपनी चाल ढाल और बोलचाल बदलती है। तुम्हें तो पहले ही यह बता दिया था, कूटी ने कहा। एक साथ एक अद्भुत समय बिताने के बाद कूटी और फ्लोरा एक मीठा चुंबन साझा करते हैं। फिर वह बताती है कि उसने संभावित विकल्पों और परिणामों की गणना और दस्तावेजीकरण किया था जो साझा किए गए पल के लिए थे। लाल झंडा रिवर्स से चलाया गया।
इसके बाद हम दोपहर के फ्लैशबैक में वापस जाते हैं। जब स्कैट अपनी बाइक पर चला गया तब वह कॉमिक स्टोर में जाकर एरिया ब्राउज करता है। फिर उसने अपने पसंदीदा एनिमेटेड टीवी शो के प्रिय चरित्र का एक फिगर खरीद लिया। इंटरेस्ट भयानक लगता है। बाद में वह अपनी बाइक पर घर वापस जाने के लिए निकलता है, पर एक स्टंट करने की कोशिश में गिर जाता है। रबर से चलता हुआ। बस वो खून नहीं बहा है। रबर से ताकत प्राप्त। रबर से चलता हुआ। रबर से चलता हुआ। वह उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर देती है और समझाती है कि वह उसे तब तक नहीं ले सकती जब तक उसके घाव से खून नहीं बहता। रबर से चलता हुआ। वह बस स्टॉप पर जाकर किसी पास वाले से फोन उधार करने के लिए पूछता है, पर वह जल्द ही समझता है कि उसे किसी का नंबर याद नहीं है। उसे यह भी पता चलता है कि घाव से खून टपकने लगा है, जिससे उसे घबराहट महसूस होती है। थोड़ी देर बाद फेलिक्स उसी सड़क से गुजरता हुआ स्कैट को गंभीर हालत में देखता है। घबराकर वह उसे तुरंत अपनी कार में उठाकर अस्पताल ले जाता है ताकि उसे इलाज मिल सके। लेकिन जब वे आपातकालीन सुविधा पहुंचने जा रहे थे तभी स्कैट कमजोर पड़ने लगा। रबर से चलाया गया।